हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरितास प्लैनेट। आप सभी को पता है मेरे इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड ही वीडियो आती है। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी लेसन प्लान की वीडियो के साथ, जो कि साइंस का लेसन प्लान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको लिखना है छात्राध्यापक का नाम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा जो भी क्लास का है, ये क्लास 7th का लेसन प्लान है। उसके बाद विद्यालय, आप जिस स्कूल में टीचिंग करने जा रहे हैं वहाँ का नाम लिखिएगा। कौन से पीरियड में आपको पढ़ाने को मिल रहा है उस पीरियड का भी यहाँ पे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आता है विषय, तो यहाँ पे विषय विज्ञान है। प्रकरण सजीवों में श्वसन, समय लगभग 40 मिनट रहता है और जिस डेट को आपकी टीचिंग लगी है आप यहाँ पर वो डेट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कुछ 4 से 5 पॉइंट रहते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहले पॉइंट में है छात्रों के मानसिक विकास हेतु विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कर। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को जान पाएंगे। मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो आप अगर साफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख के लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला है विद्यार्थी श्वसन तंत्र के विषय में समझ सकेंगे। विद्यार्थी श्वसन तंत्र के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी श्वसन तंत्र को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है विद्यार्थी श्वसन तंत्र का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण विधि मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, उसका चार्ट बना के ले गए हैं, प्रश्नोत्तर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। सहायक शिक्षण सामग्री में क्या है, जैसे चॉक, डस्टर, ये सारी चीज़ें तो होती है। साथ में मनुष्य के श्वसन तंत्र का चार्ट पेपर, ओके। फिर आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको मिनिमम 3 प्रश्न पूछने होते हैं और मैक्सिमम 5, जिससे आप समस्यात्मक प्रश्न बना सकें। और इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रश्न पूछें वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे पहले प्रश्न का जो उत्तर आता है उसी उत्तर से अगला क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम बनेंगे। पहला क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका का कार्य, छात्र का कार्य, ठीक है। पहला प्रश्न है सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं। उत्तर में आएगा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर आएगा O2 ग्रहण तथा CO2 छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को श्वसन अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी श्वसन अंग मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सभी श्वसन तंत्र मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र से क्या समझते हैं, विस्तार में समझाइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बोलना है उद्देश्य कथन। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र का कार्य, शामपट कार्य, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मनुष्य का श्वसन तंत्र, जिसमें स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं।
नाक की गुहा एक पट्टी के द्वारा 2 भागों में बटी होती है। प्रत्येक भाग में एक नसिका छिद्र होता है। नसिका गुहा में श्लेष्मा व छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु नसिका गुहा से होती हुई श्वास नली में आती है। आगे जाकर श्वास नली 2 भागों में बट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। फेफड़े एक गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके आगे भी बताते हैं। पहले आपको ये बता दें, छात्र का कार्य क्या रहेगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप श्यामपट्ट पर मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है उसका चित्र बना सकते हैं। इसके आगे रहेगा जिसे बड़ा गुहा कहते हैं। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उनमें अनेक कोष भी देखे होंगे। इस प्रकार फेफड़ों में भी अनेक कोष पाए जाते हैं, जिन्हें वायुकोष कहते हैं। इनकी दीवारें पतली झिल्ली की बनी होती हैं, जिसमें पतली पतली 2 रक्त वाहिनियाँ होती हैं। श्वसनी के अंतिम सिरे उन्हें वायुकोशों में खुलते हैं। फेफड़ों के नीचे एक मांसल पट पाया जाता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसी से हमें प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, फेफड़ों के कोश को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे वायुकोश कहते हैं। ठीक है, अगला है डायफ्राम किसे कहते हैं। एक मांसल पट फेफड़ों के नीचे डायफ्राम कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम श्वास किसके द्वारा लेते हैं। नाक द्वारा लेते हैं। इतना होने के बाद हम अगला एक और पॉइंट लेंगे, शिक्षण बिंदु में अन्य जंतुओं में श्वसन। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण है, गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी आदि में हमारी ही तरह फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग हैं, किंतु कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो गलफड़ों से श्वसन करते हैं। आपने देखा होगा कि मछली बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इनके मुंह के दोनों ओर ढक्कन होते हैं। इन ढक्कनों के भीतर लाल गठभर दिखाई देते हैं। ये मछली के श्वसन अंग हैं। ठीक है, मुंह से भीतर आया पानी जब इनसे होता हुआ बाहर जाता है, तब पानी में घुली O2 युक्त रक्त में मिल जाती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड पानी में छोड़ दी जाती है। ठीक है, मछली को देखा होगा कि जो गलफड़ होते गाल के साइड, वहाँ से सांस लेती है। इस कॉलम में लिखा जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जंतुओं में श्वसन। इसके बाद फिर आता है बोधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली गिल्स के द्वारा यानी गलफड़ के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, अगला है, छिपकली तथा पक्षी किसके द्वारा सांस लेते हैं। छिपकली तथा पक्षी फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है, फेफड़े एक गुहा में स्थित होते उसे ... कहते हैं। गाय, भैंस ... किसके द्वारा सांस लेते हैं। मछली ... के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, आपको ये भरना है। उसके बाद आप गृह कार्य भी दे सकते हैं। गृह कार्य में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है, मछली में श्वसन क्रिया को समझाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिप्पणी दी जाएगी। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो टीचर ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे होंगे वो आपको यहाँ पर आपने कैसा पढ़ाया, क्या क्या कमी थी, क्या अच्छा किया, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे वो अपना साइन करेंगे। यहाँ पर आपका साइन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे लेसन प्लान की वीडियो देखने को मिल जाएंगी और भी प्रैक्टिकल वर्क की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।